कैंपो? अच्छा सुन, खाने के बाद ना क्या कर रहा है, क्या क्या ढूंढ रहा है? इधर चल मेरे साथ। अभी एक सेकंड, तू क्या कर रहा है मुझे बताएगा, क्या ढूंढ रहा है? लेडी मुकैम्बो, किसको? प्रज्ञा को। क्या देखो, ये तू तू क्या बोल रहा है यार? तू ठीक तो है? और तुझे हो क्या यार? पे कहीं प्रज्ञाति ने तुझे इतना टॉर्चर तो नहीं किया कि तू खुली आंखों में भी उनके सपने देख रहा है? देख, अगर ऐसा है ना तो तू प्लीज रिलैक्स कर। मेरे को ना लगता है कि तेरे को ना उनकी दहशत सी हो गई। बुरा मत मानियो, बट आई थिंक यू हैव अ फोबिया। आई थिंक यू आर राइट है। वो मेरे दिमाग के अंदर इतनी घुसी हुई है ना कि मस्ती के टाइम पे भी वो ही नजर आ रही। अब मुझे यहाँ से ले चल, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। तो चल ना, तू ही तो रुका है। नहीं, लेकिन अब खाना नहीं, पहले ड्रिंक करेंगे। क्या है, उसे दिमाग से निकालने के लिए पहले अल्कोहल का अंदर जाना बहुत जरूरी। चल लेट्स गो, ड्रिंक, कम ऑन। ओके ओके फाइन, चल। ये यहाँ क्यों आए, वो भी पूरब के साथ? अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया ना तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। आले की जगह मेरी पोल खुल जाएगी। अले कहाँ हो तुम? मैंने आपको बताया था ना मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो बस उसी की पार्टी में जा रही हूँ। अरे सुनो, अभी पार्टी छोड़ो, तुम यहाँ पे आ जाओ, मुझे काम है। इनको भी गलत टाइम पे ही मिलना याद आता है। आई एम सॉरी राजप्रिया, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकती। मैंने आपको बताया ना, ये फ्रेंड मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पार्टी भी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव टू गो। अरे यार, तुम लोगों की पार्टी शार्टी कभी खत्म ही नहीं होती है। हाँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे काम के लिए तुमको बुला रहा हूँ और तुमको पार्टी ही पड़ी हुई है। नहीं, वो इंपॉर्टेंट है तो वो कर लो, बाद में प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास मत आना तुम। मैं बेवकूफ हूँ यहाँ पे जो तुम्हारे काम के लिए भागता रहता हूँ। calm down राज भैया, आप तो एकदम हाइपर हो गए। यू नो व्हाट, किसने बोला कि मैं दोनों काम नहीं मैनेज कर सकती? मैं 1 घंटे में पार्टी खत्म करके आऊंगी, उसके बाद मैं आके आपका सो कॉल्ड आइडिया सुनूंगी ना। तो जस्ट रिलैक्स एंड टेक इट इजी, विल। ओके फाइन, रहो गुस्सा। पहले मैं अपना ये काम खत्म करके आऊंगी, उसके बाद मैं आपके बारे में सोचूंगी। ये दी कहाँ चली गई? ये दी छुप क्यों रही है? अच्छा, सोच रही होगी कि जैसे ही मैं आऊंगी तो मुझे एकदम से डरा देगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ओए सोनिया, ये हाल तमीज नहीं सरदार जी, आप मुझे हाथ कैसे लगा सकते? वो कैसे छू सकते हैं? ये देखो, ऐसे छू सकते हैं, ऐसे छू सकते हैं। बेशरम है आप सरदार जी, अकेली लड़की को देखकर आप छेड़ हैं? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ सोनियो, ऐसे कर ना कर, कहना दिल बदतमीज है पर अभी जवान है, खूबसूरत फूलों का शौकीन हूँ मैं। वो फूलों को देखता हूँ ना तो भौरी जैसे मुंडराने लगता हूँ। तो दसोगत सुनिए। बचाओ बचाओ, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस पुलिस क्यों क्यों ना बुलाऊं मैं पुलिस? बुलबुल इट्स ओके, अब गले मिला जाओ। ओ मेरी टोन तो संभाल दे जरा, कैसी लगी मेरी टोन? सब कुछ बढ़िया है, तो पहचान में नहीं आ रही। रात ये दिखते हो ना, आइडिया वहीं से आता है दी। दादी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आलिया घर से निकल चुकी। चल हम सब सेटिंग करते हैं। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो। कैसी गड़बड़? पूरब ना इन्हें लेकर यहाँ आ गया। क्या? इट्स ओके इट्स ओके। ये तो क्या कह रही है? जीजू और पूरब यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, अब हम यहाँ तक पहुँच गए ना, अब ये काम फिनिश कर ही जाएंगे। तो चल। तेरी बात ठीक है, लेकिन हम कैसे? इतना सोच क्यों रही है? तो इतना सोचेगी ना तो टेंशन ज्यादा बढ़ेगी। इससे अच्छा कि तू रिलैक्स। अब चल। रुक, तुझे तो नहीं पहचानेगी, लेकिन मैं तो ऐसे ही ओ नो, मुझे तो तू खुद नहीं पहचान पाई, कोई और कैसे पहचानेगा? और तुझे तो कुछ सोचने दे। आइडिया, ये तेरा जो घूंघट है ना, ये मैं तेरे सर पे डाल रही हूँ ताकि तेरे को कोई पहचान नहीं पाएगा। बुलबुल, साड़ी नेट की है, इसमें से सब कुछ नजर आता है। अरे मैं तो भूल ही गई। हटा दे हटा दे।
वो रोनी का बच्चा कहाँ है? ओह, रोनी मैं रोनी दी। ये क्या हुलिया बना के रखा तुमने? वो आपने तो कहा था कुछ ऐसा पहनना जिसमें एकदम बॉडीगार्ड दिखूं। तो बताओ मेरा गेटअप कैसा लगा? बहुत अच्छा। और तुम एक काम करो, इसे निकालो। और एक मिनट, तुझे ये उड़ रही। ये दी के साथ में क्या कर रहे हो आप? तू जरा चुप रहेगा। दी, रोनी का हाथ पकड़ एंड फॉलो मी। हाँ तो फॉलो मी। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। हे भगवान, क्या करूं? हे सच्चे बादशाह, मेरी प्रज्ञा की लड़ाई में उसकी हिम्मत बनाए रख। उसके रास्ते में कोई भी मुसीबत आए, आप मेरी बच्ची की रक्षा करना। यही मांग रही है ना कि इंदु वापस पिंड चली जाए। दीदी, आप इतना बदल जाओगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे बदलने में तो आपने प्रज्ञा को भी पीछे छोड़ दिया। प्रज्ञा को तो बदलने में महीनों लगे थे, मगर आप तो कुछ दिनों में ही बदल गई। आपको पता है आपकी इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अचानक से गायब हो जाती हो, कहीं जाती हो तो मुझे साथ लेकर नहीं जाती, और आती हो तो अपने दिल की बात नहीं बताती। देखिए नो, मैं तुझसे बात करती हूँ ना, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे ये तो क्या कर रही है? देख इंदु, मेरी बात तो, ये तो गलत कर रही है। अरे तू मेरी बात तो सुन। अरे इतना गुस्सा में, अरे छोड़ इसको। अरे क्या कर रही है तू? इधर में नहीं, अब आप मेरी पहले वाली दीदी नहीं रही। अब आप मुझसे सब कुछ छुपाती हैं। मुझे बात बात में ये एहसास दिलाती है कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ। नहीं रहना मुझे, मैं जा रही हूँ भटिंडा, और भटिंडा पहुँच कर फोन कर दूंगी। लेकिन उसकी भी क्या जरूरत है? बड़ी होगी कि इंदु भटिंडा पहुंची या नहीं पहुंची। नहीं रहना मुझे यहाँ पर। इंदु कैसी बातें कर रही है तू? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दीदी, अब मेरे मन में बहुत कुछ आ गया है। चलिए, रो रही है? क्यों रो रही है? क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे बेगानों की तरह पेश आते। मैंने उस प्रज्ञा ने किया, फिर आप कर रही। उस प्रज्ञा ने तो सबके साथ ऐसा किया, लेकिन आप सिर्फ मेरे साथ ऐसा कर रही है। आपने कभी सोचा है आपके इस बर्दाश्त से कुछ भी क्या गुजरती है? रो मत इंदु, तू अगर मुझे अपना मानती है ना तो मुझ पे भरोसा रख। ऐसा तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है दीदी? आज ना कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ जिसका मैंने बहुत देर से इंतजार किया है। अगर ऐसा हो गया ना तो मुझ पर भरोसा रख, तुझे सब कुछ बता दूं, सब कुछ बता दूं। पक्का बता दोगी ना? हाँ हाँ, तू मुझ पर भरोसा रखना, और भगवान से प्रार्थना कर कि जैसा मैं सोच रही हूँ ना वैसा ही हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बहन, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा क्या होने वाला है? मिताली, तुझे पता लगाना होगा, और इसके लिए तुझे एनर्जी चाहिए। यार, ये तो यही है। मेरे मुंह से ठीक से चिपकी है ना? ठीक है। राइट में देखो, राइट में। दी, एक बात बोलूं, आप ना बिल्कुल मत घबराना। ये सर आपकी बगल में खड़े हैं, हमारी तरफ घूर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट कितना ऊपर है? अरे इसलिए ताकि लोग पहुंचते पहुंचते उनको और भूख लगे और खाने के लिए और ऑर्डर करें। इट्स अ बिजनेस थिंग। तो पूरा ये मुंबई में घूंघट ओढ़ के क्यों खड़ी? तुझे कैसे पता मुंबई? क्या पता कहीं बाहर क्यों? कपड़े भी कितने ट्रेडिशनल पहने हुए। छोड़ना।
घूंघट वाली हंटर वाली क्यों लग? कहीं प्रज्ञा तो नहीं है? ये तो देखने ही नहीं दे रही। क्या करूं जिससे कंफर्म हो जाए? सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पेपर देखा हुआ है। अब ये कि आपकी शक्ल ना थोड़ी जानी पहचानी सी है। हाँ तो अगर मैं आपके नीचों को निकाल दूं तो आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे दुश्मन जैसी है। 1 सेकेंड। और जो मैं तलवार निकाल लूं ना तो तुम्हारी शक्ल हुआ महाराणा प्रताप से मिले। अब बोल के बाद 1 सेकेंड। हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन का टल्लू टच करने की? और हमारे घर में बहन बेटियों की लाश हो वैसे, और हमारे घर में बहन बेटियों को छूने वाले की कोई कोशिश करे ना तो आप खून की नदियां बात हो गए, करेक्ट? अरे नहीं भाई, हमारे गांव का जो रिवाज है वो एकदम अलग से। मतलब कोई भी छोरा अगर किसी छोरी ने छू लेना ऐसे करके तो उस छोरे को उस छोरी के साथ में ब्याह रचाना पड़े। अब बोल। What a lovely cow! इसका मतलब कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की को टच कर ले तो उससे शादी करनी होगी। अरे रूल इज रूल। अरे व्हाट अ लवली रूल है पूरा। इसका मतलब अगर कोई 70 साल का बूढ़ा किसी 17 साल की लड़की को टच कर ले तो उन दोनों की शादी हो जावे। भाई साहब, मोड़ दो तो कुछ भी करोगे। अरे भाई साहब, आप चलती हुई गाड़ी में क्यों चढ़ रहे हैं? अब फ्लोर की नहीं है आप? लंच करने के बाद फिर से लंच करनी आ रही है। एक मिनट। उसकी बहन मेरी बहन, मेरे बहन के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। कमाल का फंडा है। इसकी बहन तुम्हारी बहन, इसका मतलब बीवी तुम्हारी बीवी है। भाइयों बहनों, देखो कैसे मजाक कर रहे हो। शुरुआत तो आपने ही की थी ना यार। मैं सच्चा हिंदुस्तानी, और अगर हिंदुस्तान में अगर कोई औरत के ऊपर ऊंची आंखों से देखे तो मुंह से बर्दाश्त नहीं होता है। अरे सरदार जी, आप क्या कर रहे हैं? आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप छोटी सी बात को कहाँ से लेके जा रहे हैं? रिलैक्स कीजिए ना। तुम दोस्त हो ना उसके, दोनों मिलके छेड़ेंगे मेरी बहन को। अरे इतना क्या फैल रहे हो? बिहेव तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बहन है। अरे वो भी इतना नहीं फैल रहा है जितना कि तुम फैल रहे हो। अरे भाई मैं तो अभी बोल रहा था। अरे तूने हमारी बहन को छेड़ा कैसे? बोल ऐसे। अरे मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा था। इनकी शक्ल मैंने कहीं देखी हुई है। ओ भाई साहब, ये बहुत पुराना स्टाइल हो गया है। आपको कहीं देखा है कह के किसी को भी छेड़ने का, समझे? अरे लेकिन ये रॉकस्टार अभी है, लड़कियां मरती है इसमें भाई। ऐसी हरकत क्यों करेगा? वे सज्जन आदमी है, यही बोल रहे हैं। रॉकस्टार है तो क्या हुआ? सभी मर्द एक जैसे होते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के मारना चाहिए। कोई मेरे पास भी आया ना तो मैं तोड़ दूंगा लिफ्ट को। क्या कर रहे हैं? आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। अगर इसने कुछ भी किया ना, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप लोग प्लीज माफ कर दीजिए। भाई यार माफी मारे से नहीं, हमारी बहन के मांग। हाँ, आपकी बहन से। अरे घूंघट वाली औरत जी, आप जो भी है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर इसने कुछ भी किया है, वी आर रियली सॉरी। जाओ, इसे सिखाओ, इसे। ऐसे क्या घूर रहे हो? टोन पे दिल आ गया? अरे इतने दिनों के बाद वॉक करके ना रब दिसों मजा आ गया। क्या मजा आ गया? चला चला कर आपने मेरी हालत पतली कर दी। वो तो है, हालत तो तेरी पतली हो गई। अरे मम्मी जी, पापा जी, आज तारीख क्या है? क्यों? क्या हुआ? क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए ना, तारीख क्या है? तारीख कुछ भी हो, पर आज किसी का जन्मदिन नहीं है। अरे मुझे पता है मम्मी जी कि आज किसी का बर्थडे नहीं है और ना ही कोई पार्टी है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता है कि ना आज कुछ बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैंने दादी और दादी को ये बात करते हुए सुना कि आज कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है? तो यही तो मुझे नहीं पता है ना, मुझे लगा आप लोगों को पता होगा। पापा जी? नहीं पुत्र, मैंने तो कुछ नहीं पता। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे भी कुछ पता नहीं है, और दशहरा भी तो नहीं है, अभी दशहरा तो दूर है। और दिवाली तो उसके भी बाद है। हाँ, और अभी का भी कोई रॉक कंसर्ट तो होने वाला नहीं है। आप लोगों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, फिर ऐसा क्या होने वाला है? लेकिन पता है, मैंने दादी को दासी से ये बोलते हुए सुना कि जब वो हो जाएगा ना तो वो दासी को सब कुछ बता देगी।
ऐसी कौन सी बात है जो दादी ने दासी को अभी तक नहीं बताई और उनसे छुपा कर रखी? मैं पता तो लगाना चाहिए ना। अरे हम भी तो इसी घर में रहते हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए कि इस घर में हो क्या रहा है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, आप दोनों भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ कि हम कैसे पता लगाएं। हाँ 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 हाँ, सोचते हैं सोचते हैं। सांस चढ़ गई यार। तू क्या कर रहा है यार अभी? और तू तू जाके बैठ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। वैसे तूने मुझे बचा लिया, वरना वो लोग तो मुझे पागल ही बना देते यार। ए, ये थैंक्स वैंक्स अपने पास से कर। अरे एक बात बता, तू वहाँ कर क्या रहा था? हाँ? अब अगर इसे ये बताया कि वो लड़की मुझे प्रज्ञा जैसी लग रही थी ना, तो ये मुझे पागल समझेगा। क्या सोच रहा है? बोलना कुछ। वो क्या है ना, वो मुछड़ था ना, पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि मैं उसकी बहन को छेड़ रहा हूँ यार। वैसे तू मुझे जानता है, अभी इधर रॉकस्टार है, लड़कियां मरती हैं मुझ पर, मैं किसी को क्यों छेड़ूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तू एक काम कर, तू रेस्टोरेंट में जाके बैठ। मैं आया। अरे सरदार जी, सरदार जी, अरे आपकी मूंछ, आपकी मूंछ गिर गई है सरदार जी। मूंछ निकल कैसे सकती? रुक क्यों गई? चल ना, देर हो रही है हमें। क्या उधर उधर क्या बोल रही? तू कौन है? तुम इनके साथ क्या कर, मतलब ये आज तक जो भी करती है और जो भी कर रही है, तुम इनके साथ हो। Don't believe this। और तुमने मुझसे झूठ, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मतलब जो धोखा ये अभी को देती आ रही है, तो वही धोखा मुझे दे। नहीं पूरब, एक बार हमारी बात तो सुन लो। बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बुलबुल प्लीज कुछ मत, पर इनफैक्ट कर क्या रहे हो? कुछ नया प्लान कर रहे हो क्या? कोई प्लान नहीं करे पूरब, तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। बुलबुल प्लीज, मैं कुछ नहीं सुन रहा था। और क्या सुनूं मैं, बताओ ना तुम मुझे, क्योंकि अब तुम जो भी बोलोगी झूठ बोलोगी, और तुम बोल भी क्या सकती। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम आज तक जो भी बोलती आई हो झूठ ही बोलती आई हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। नहीं पूरब, मैं कह रही हूँ ना, तुम एक बार मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? बिलीव दिस, इतना बड़ा धोखा। But you know what? अब तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। मैं अभी को सब कुछ सच बताऊंगा। अभी क्या? तुम जीजू के पास नहीं जा रहे हो। जीजू के पास जाने से पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी पूरब। बुलबुल, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम्हें पता है मैं तब से वेट कर रहा था कि बुलबुल मुझे फोन करेगी, मुझसे बात करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, बट नहीं। और मैंने भी सोचा कि ठीक है, नहीं किया, बुलबुल बिजी होगी, बाहर होगी, कहीं घूम रही होगी। बट ये सब कर रही हो, मुझे झूठ बोल रही हो, कि मुझे धोखा दे रही हो। बुलबुल, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अब तो मुझे लगता है कि तुम जो भी कर रही हो वो सब झूठ, वो सब दिखावा है, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ चलोगी। बुलबुल, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे झूठ बोलो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। बुलबुल, तुमने झूठ बोला है। You know, अगर तुम्हारे झूठ के पीछे कोई अच्छाई होती ना, तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं बर्दाश्त कर लेता कि ठीक है, बुलबुल किसी का अच्छा चाहती थी तो उसने मुझे झूठ बोली। बट इस चीज के लिए झूठ बोलना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम किसका साथ दे रही हो? प्रज्ञा दी का साथ दे रही हो, अपनी उस प्रज्ञा दी का साथ दे रही हो जिसने अपने किसी परिवार वाले का साथ नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ का साथ दे दिया, अपने पति का साथ दे दिया, अपने घर वालों का साथ दे दिया, तुम्हें तक धोखा दिया। बुलबुल, you listen to me। जिसने अपनी फैमिली को धोखा दिया, तुम उसका साथ दे। बुलबुल, you really hurt me। And you know what? अब मैं अभी को हर्ट नहीं होने दूंगा। मैं उसको जाके ये सब कुछ बता के रहूंगा जो तुम दोनों कर रहे हो, और वो भी अभी के अभी। नहीं पूरब सुनो, तुम पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जीजू के पास जाना, जो डिसीजन लेना वो ले लो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं अपनी लाइफ का डिसीजन वैसे ही लूंगा जैसे तुमने डिसाइड किया कि तुम किसको सच बोलोगी, किसको झूठ बोलोगी, वैसे ही मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को ये सच किसको बोलना है, और मैं ये सच बोल लूंगा।
बुलबुल मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं छोड़ रही हूँ। बुलबुल मेरा हाथ छोड़, मैं नहीं सुन रही हूँ पूरा। बुलबुल मेरा हाथ छोड़ो। बुलबुल